सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी फॉर लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं आईफोन के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आपने आईफोन में जियो या फिर एयरटेल के सिम को फिजिकल सिम से ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं वीडियो की एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और आप जियो का फिजिकल सिम यूज कर रहे हो, अपने जियो के फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जिसका आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट, जब भी आप फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका फोन वाईफाई के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात है कि जैसे ही आपका सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके 24 आवर्स तक आपकी बैंकिंग सर्विसेज बंद रहेंगी। आपको कोई भी पेमेंट के रिलेटेड ओटीपी रिसीव नहीं होगा। थर्ड, अगर आपके फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा तो आपने अपने फोन को रीस्टार्ट करना है या फिर एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर लेना है। फोर्थ, आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो कोई स्टेप मिस हो जाता है, जिसकी वजह से सिम को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फोन में माई जियो ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। माई जियो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन कर लेना है। यहाँ पे अपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी रिसीव होगा एंड ऑटोमेटिकली ओटीपी फैच हो जाएगा। उसके बाद आपका माई जियो ऐप में लॉगिन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, अलाउ अलाउ यहाँ पे आपने कर देना है। तो दोस्तों, उसके बाद आपने बॉटम पे ड्रैग करना है। यहाँ पे आपको आपका नंबर शो होगा, आपने अपने नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने नंबर पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने बॉटम पे ड्रैग करना है। जैसे आप यहाँ बॉटम पे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो होगी स्विच टू ई सिम टुडे की। अगर यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रही तो आपने टॉप से सर्च कर लेना है स्विच टू ई सिम। उसके बाद आपने स्विच नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ स्विच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ईमेल आईडी की ऑप्शन शो होगी। दोस्तों, अगर ऑलरेडी ईमेल आईडी एंटर्ड है तो आपने यहाँ पे से वेरीफाई कर देना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे अपडेट कर देनी है ईमेल आईडी। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास ईमेल आईडी पे एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी ओटीपी आपको ईमेल आईडी पे रिसीव हुआ है। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद प्रोसीड की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कॉल्स को अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईआईडी नंबर एंटर करने की ऑप्शन शो होगी। तो दोस्तों, आपको ईआईडी नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आपने यहाँ पे इस विंडो को मिनिमाइज कर देना है, क्लोज नहीं करना। आपने अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक करना है। कहीं पे भी हो सकता है, आपने अबाउट फोन को ढूंढना है। अबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद आपने स्टेटस पे क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे पैरामीटर शो होंगे, तो आपने बॉटम पे ड्रैग करना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है ईआईडी नंबर। दोस्तों, ये 32 डिजिट का नंबर है, इसको कॉपी करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिस फोन का आप ईआईडी नंबर एंटर करेंगे उसी फोन में ई सिम ट्रांसफर हो जाएगा। जिस फोन से कर रहे हो आप उसका भी एंटर कर सकते हो। अगर फोन कहीं दूर है आप उस फोन का भी ईआईडी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे 32 डिजिट के ईआईडी नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फिर से माई जियो को ओपन करना है एंड यहाँ पे ईआईडी नंबर को लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है। जैसे नंबर पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर से एक ओटीपी रिसीव होगा, तो आपने ओटीपी एंटर करना है एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ई सिम रिक्वेस्ट सबमिटेड। ई सिम की प्रोसेस है वो सबमिट हो गई है और अभी 2 आवर्स का कूलिंग पीरियड है। इस टाइम तक आप फिजिकल सिम को यूज कर सकते हो। 2 आवर्स बाद आपके पास इस नंबर से कॉल रिसीव होगी। उस कॉल पे आपने कंफर्म करना है कि आप अपने फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपने अभी 2 आवर्स का वेट करना है और जो कॉल रिसीव होगी वो मैं आपको यहाँ पे लाइव शो करूंगा कि कॉल को आपने कैसे रिप्लाई करना है। कृपया आगे बढ़ने के लिए एक भाषा चुनें। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 1। हिंदी में जारी रखने के लिए 2 दबाएं। प्रिय ग्राहक, हमें आपके जियो नंबर 9 4 आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है एंड अपग्रेड प्रेस करने करना का है इंस्ट्रक्शंस अनुरोध के प्राप्त अकॉर्डिंग। हुआ है। कृपया केवल तभी पुष्टि करें जब आपने ये अनुरोध किया हो। ध्यान रखें
कि अनधिकृत सिम परिवर्तन से वित्तीय नुकसान हो सकता है। अनुरोध पर कार्रवाई करने की अपनी सहमति देने के लिए 2 दबाएं। अनुरोध रद्द करने के लिए 1 दबाएं। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। दोस्तों जैसे कॉल कट हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी ईमेल को ओपन करना है। आपको आपकी ईमेल पे एक क्यूआर कोड रिसीव होगा। इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपने इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपने अपने वाईफाई को ऑन कर लेना है। वाईफाई का ऑन होना कंपल्सरी है जब ये आप ये स्टेप कर रहे हो। और उसके बाद सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ बॉटम पे ड्रैग करना है। यहाँ पे ऑप्शन शो होगी सेकंड सिम की, फिजिकल कार्ड एंड ई सिम की। तो आपने यहाँ पे ई सिम पे पहले क्लिक करना है। ई सिम पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने ई सिम के सामने आपको यहाँ पे ऐड के ऑप्शन शो होता है। आपने ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे नो अवेलेबल ई सिम कार्ड शो हो रहा है। अगर आपका आईफोन है या फिर आपका सैमसंग का फोन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ई सिम ऐड हो जाएगा। अगर किसी अदर कंपनी का फोन है तो आपने स्कैन द कैरियर क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद एंटर एक्टिवेशन कोड की ऑप्शन शो हो रही है मैनुअली। आपने यहाँ गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करवाना है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था क्यूआर कोड का। जैसे आप यहाँ पे अपलोड करोगे स्क्रीनशॉट को तो यहाँ पे ई सिम ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो विद इन 30 सेकंड टू 1 मिनट के बीच बीच यहाँ पे ई सिम ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ई सिम कार्ड एडेड सक्सेसफुली शो हो गया है। उसके बाद डाटा चेंज करने की ऑप्शन हो रही है मीन्स इंटरनेट। तो आपने स्विच कर देना है, ई सिम पे डाटा को स्विच कर देना है एंड यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ई सिम है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा ई सिम का। तो अभी यहाँ पे टॉप पे नेटवर्क फिजिकल सिम का ही शो हो रहा है, सिम 1 पे शो हो रहा है, लेकिन ई सिम पे नेटवर्क नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने एरोप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर देना है या फिर आपने अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं एरोप्लेन मोड को ऑफ कर रहा हूँ। तो अभी हम देखने वाले हैं कि नेटवर्क कौन से सिम पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा। फर्स्ट में फिजिकल सिम है एंड सेकंड में ई सिम है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ई सिम पे नेटवर्क आ गया है एंड फिजिकल सिम से नेटवर्क चला गया है। और अभी आप ई सिम को इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिजिकल सिम है वो आपका बेकार हो गया। अभी आप उसे निकाल के थ्रो कर सकते हो, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपने फ़ोन में फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है सिम कन्वर्ट करने के रिलेटेड तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ऐसी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।